शादी के दौरान निभाए जाने वाले अजीबोगरीब रीति रिवाज जिसके बारे में शायद ही आपने कभी सुना होगा। नंबर 8, दुल्हन पर थूकना। केन्या की मसाई ट्राइब्स में बेहद ही आपत्तिजनक परंपरा निभाई जाती है। इस परंपरा में पिता अपनी बेटी को अजब ढंग से विदा करते। दुल्हन का पिता बेटी के सिर और छाती पर थूकता है। उसके बाद जब लड़की अपने पति के साथ जाने लगती है तो पीछे पलटकर नहीं देखती। ऐसा माना जाता है कि वह पलटकर देखेगी तो अपने पति के साथ उनका रिश्ता कभी भी टूट सकता है। नंबर 7, शादी के 1 महीने पहले दुल्हन को हर रोज रोना पड़ता है 1 घंटा। चीन के दक्षिण पश्चिमी प्रांत सिचुआन में तुजिया जनजाति के लोग रहते हैं। इनके यहाँ शादी में दुल्हन का रोना बेहद जरूरी माना जाता है। माना जाता है कि दुल्हने अगर अपनी शादी में रोए नहीं तो अपशकुन होता है। साथ ही साथ दुल्हन के रोने के 10 दिन बाद माँ भी शामिल होती है और 20 दिन बाद दादी भी ऐसा ही करती है। इसे यहाँ के लोग दुल्हन के वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा शगुन मानते हैं। नंबर 6, झाड़ू के ऊपर से कूदने की परंपरा। दरअसल दोस्तों ये अजीबोगरीब परंपरा अमेरिका के कई हिस्सों में निभाई जाती है। शादी समारोह के दौरान झाड़ू को जमीन पर रखा जाता है और जोड़ा एक साथ झाड़ू के ऊपर से कूदता है। वहाँ के लोग इस प्रथा को एक साथ नए जीवन में प्रवेश करने का प्रतीक मानते हैं। झाड़ू कूदने की प्रक्रिया अक्सर संगीत, गायन, परिवार और दोस्तों के आशीर्वाद के साथ होती है। नंबर 5, पैसे चिपकाकर किया जाता है डांस। दरअसल ये प्रथा फिलीपींस में शादी के दौरान निभाई जाती है। यहाँ पर शादी के बाद हनीमून के लिए रुपए इकट्ठे करने का एक रिवाज है। शादी के बाद दूल्हा दुल्हन मनी डांस करते हैं और लोग सेफ्टी पिन के साथ या सेलोटेप के साथ पैसे चिपकाते हैं। और जब बहुत सारे पैसे चिपकाए जाते हैं तो इस शादी को देखने का मजा ही कुछ और होता है। नंबर 4, टॉयलेट सीट में खाना। फ्रांस में एक बेहद ही विचित्र परंपरा निभाई जाती है जिसमें लड़की वाले शादी में बचे हुए खाने को टॉयलेट सीट में डालते हैं और उस टॉयलेट सीट को अपनी पत्नी के कमरे में रख दिया जाता है। दूल्हा दुल्हन को जबरदस्ती इस सीट से खाना निकाल कर खाना होता है। माना जाता है कि इससे उन्हें शादी की रात बहुत ज्यादा एनर्जी मिलती है। नंबर 3, शादी करने के लिए दुल्हन को होना पड़ता है मोटा। दोस्तों पश्चिमी अफ्रीकी देश मोराटोनिया में एक ऐसा ही रिवाज है। यहाँ लड़कियों को बचपन से ही वजन बढ़ाने की सलाह दी जाती है क्योंकि इस देश में भारी भरकम लड़की को सौभाग्य का कारण माना जाता है। जब इन लड़कियों की शादी की उम्र होती है तो उन्हें फैट कैंप में भेज दिया जाता है ताकि वे ज्यादा से ज्यादा मोटी हो सके। इस फैट कैंप में उन्हें मोटा होने वाली चीजें खिलाई जाती है। नाश्ते में उन्हें मांस, सूजी से बनी चीजें, अंजीर और ऊंट का दूध भी पिलाया जाता है, जिसके बाद लड़की मोटी होने के बाद ही उनकी शादी की जाती है। नंबर 2, दुल्हन के निचले हिस्से से दूल्हे द्वारा गाटर निकालना। दोस्तों गाटर टॉस पारंपरिक शादी का एक ऐसा रिवाज है जिसमें दूल्हे को दुल्हन का गाटर उतारना होता है और इसे मेहमानों के समूह में फेंकना होता है। दोस्तों गाटर कापड़ का एक टुकड़ा होता है जिसे आमतौर पर दुल्हन गाउन के निचले हिस्से पर पहनती है। जिसके बाद दुल्हन एक कुर्सी पर बैठ जाती है। बाद में दूल्हा 5 से 10 मिनट तक सभी लोगों के बीच में दुल्हन के सामने अतरंगी डांस करता है जिसको आप वीडियो में भी देख सकते हैं। और इसके बाद वह मुंह से या फिर अपने हाथों से गाटर को बाहर निकालता है। बाहर निकालने के बाद गाटर लोगों के बीच में फेंक दिया जाता है। यहाँ के लोगों का मानना है कि ऐसा करने पर उनके आगे का जीवन खुशहाल होता है। ये परंपरा आमतौर पर ब्रिटेन और यूरोप के कई देशों में निभाई जाती है। नंबर 1, दुल्हन को अपने कंधों पर बैठाकर मायके से ससुराल ले जाना। दोस्तों चाइना में शादी की एक अजीबोगरीब परंपरा निभाई जाती है। चाइना में एक ऐसा रिवाज है जहाँ पर दुल्हन को दूल्हे के कंधों पर बिठाया जाता है। बाद में दूल्हा दुल्हन को अपने कंधों पर बैठाकर मायके से ससुराल ले जाता है। आमतौर पर वहाँ की शादियों में ससुराल से मायके का अंतर 3 से 4 किलोमीटर तक होता है। 3 से 4 किलोमीटर तक दूल्हा दुल्हन को अपने कंधों पर बैठाकर मायके से ससुराल ले जाता है और साथ में लड़के वाले लोग भी रहते हैं। यहाँ पर दूल्हे का क्या हाल होता होगा ये तो आप सोच कर ही अंदाजा लगा लीजिए। यहाँ के लोगों का ऐसा मानना है कि अगर 3 किलोमीटर के ऊपर दूल्हा दुल्हन को अपने कंधों पर बिठाकर मायके से ससुराल पहुंच जाता है तो वो लड़की की जिम्मेदारी उठाने के काबिल होता है।